हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और हम लोग क्लास 11th के कई सारे चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। जैसे हमारा रिलेशन फंक्शन हुआ, शिफ्ट थ्योरी हुई और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक नंबर इक्वेशन, कई सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ आए हैं जिसे लीनियर इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है रैखिक असमीका। तो हिंदी में कोई इसका बहुत बड़ा नाम नहीं है, जैसे रैखिक असमीका। इनइक्वालिटी को जानो असमीका बोलते हैं, ठीक है, इससे कोई खास वैल्यू नहीं पड़ा। अब इसका मतलब समझाते हैं। एक्चुअल इसका जो इनइक्वालिटी, ये जो नंबर, ये नाम लिखा हुआ है, इसका एक्चुअल मतलब क्या है वो हम समझेंगे। जैसे देखो, दो चीज़ होती है, एक इक्वालिटी, मान लो एक इक्वल होता है, एक इनइक्वल होता है, ठीक। इक्वल और इनइक्वल, इक्वल का मतलब बराबर है यार। ये इधर कोई टर्मिनोलॉजी लिखी, इधर कोई, जैसे ये देखो 2x + 3, ठीक, बराबर 0, ये इक्वल है। ये इक्वलिटी का साइन लगाए, ये इसके बराबर है। x की कुछ वैल्यू इसमें डालेंगे, अगर x की वैल्यू -3/2 डालेंगे तो ये हमारा इक्वल दे देगा। अब अगर कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें इक्वल नहीं होती हैं। 100 देखो, 100 के ही इक्वल होगा, लेकिन अगर हम 100, अगर 200 की बात करें, 100 और 200 में कंपेयर करें तो 100 बड़ा है, 100 छोटा है, 200 बड़ा है, यानी कि ये दोनों इनइक्वल हैं, बराबर नहीं है। अगर होता है, और अगर इसी में इक्वलिटी होती है, इसका मतलब है यहाँ पे इनइक्वलिटी होगा, मतलब ये इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, मतलब इस बराबर है, और ये इनइक्वलिटी है। इसी से इक्वलिटी और इनइक्वलिटी से, इक्वलिटी मतलब होता है कोई इक्वेशन अगर लिखा है ax + b = 0, तो ये इक्वलिटी है। अगर इनइक्वलिटी आ गई ax + b, अगर ये किसी 0 से या फिर बड़ा हो या फिर छोटा हो, तो ये इनइक्वलिटी बन गई। तो इनइक्वलिटी के साइन क्या क्या है? ग्रेटर देन। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनइक्वलिटी और इक्वलिटी का मतलब समझ आएगा। जो इक्वल हैं दोनों साइड तो इक्वलिटी होती है, अगर इक्वल नहीं है तो इनइक्वलिटी होती है। इनइक्वलिटी का साइन पहले जान लेते हैं क्या होता है। इसे क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। मुंह अगर लेफ्ट साइड खुला है तो ग्रेटर देन, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक। अगर ऐसे लिखा है तो इसको बोलेंगे लेस देन। अगर ऐसे लिखा है तो लेस देन इक्वल टू। तो ये पूरा हो गया। मतलब ये देखो, ये सब इक्वलिटी की साइन है। इन इक्वलिटी जिसे बोलते हैं इनइक्वल, मतलब अगर ये कहीं लग गया तो वो चीज़ें जो है ना बैलेंस नहीं है, या तो कोई बड़ा है या तो कोई छोटा है। अगर मान लो यहीं पे लगा 2x + 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो 0 से हमेशा बड़ी आएगी, बराबर नहीं हो सकती। अगर यहीं लग गया ये साइन, तो यानी कि ये 0 के बराबर और 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती। मतलब होता है ना, इक्वलिटी नहीं है इसमें, इनइक्वलिटी है। तो ये इनइक्वलिटी की कुछ साइंस हैं, ये 4 साइन है सिर्फ, ठीक। इनइक्वलिटी की ये 4 साइन है। तो इनइक्वलिटी साइन हम लोग कब लें। अब देखते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी क्या होती है। सब जानेंगे, सब धीरे धीरे करके सब जानेंगे। न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी क्या होती है? जैसे 2 छोटा है 3 से, ये यही साइन है ना, 2 छोटा है, जिसके तरफ ये बिंदु रहेगा, ये वाला कोण, जिसके तरफ एक कोना रहेगा ना वो छोटा रहेगा। अगर जिसके तरफ ये बड़ा वाला मुख है बड़ा, तो वो वाला चीज़ बड़ा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 छोटा है 3 से। अगर ये लग गया 5 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 5 बड़ा है 2 से, सिंपल सी बात है। 5 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज लेस देन 3। इस साइन को कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर ये कभी लिखा गया 2 इज ग्रेटर देन 3, ये गलत लिखा है, ये देखो चीज़ गलत लिखी गई है। यानी आप ये समझ सकते हो ना कि 2 क्या है, वो कभी बड़ा या बराबर नहीं हो सकता 3 से। तो यहाँ पे ऐसा कट का साइन लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 इज नॉट ग्रेटर देन, 2 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये इसको ऐसे पढ़ेंगे। देख रहे हो, इतने बड़े चीज को इतने छोटे में लिख देना, यही तो है मैथमेटिक्स। किसी बड़े एक्सप्रेशन को सिंबल्स की सहायता से छोटा कर दो, ये भी एक मैथमेटिक्स का डिफिनीशन आप कर सकते हो, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से सिर्फ न्यूमेरिकल मतलब सिर्फ नंबर्स वगैरह को अगर छोटा बड़ा अगर दिखा रहे हैं, तो ये जो सब स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, ये सब क्या है? हमारा न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी है, क्योंकि ये नंबर्स हैं। नंबर्स के बीच में अगर इनइक्वलिटी का साइन वगैरह लगा दें तो उसे न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी बोलते हैं। ये जो है एक फॉर्म है न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी का। तो चलो एक इनइक्वलिटी चुपचाप यहीं कोने में पढ़ा रख देते हैं, ठीक। न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी यानी कि यहाँ से एक लिख देते हैं, 2 इज ग्रेटर देन 1,
ठीक, सिंपल सी चीज़ है, हमने लिख दिया। अब बात करते हैं लिटरल इनइक्वालिटी क्या होती है। आप जानते हो भाई, कोई x है, y है, z है, कभी कभी आप ये साइन देखोगे कि x इज ग्रेटर देन 2, इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी। जाहिर सी बात है कि मतलब जो x है, x की जगह पे कुछ भी रखो वो 2 से बड़ा होगा। x की जगह पे हम 1 नहीं रख सकते, ये हमारा रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे हो जाएगा। जब x की जगह 1 नहीं रख सकते, x जगह 2 भी नहीं रख सकते, क्योंकि 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा डिसाइड करता है। ये इस तरीके की जो एक्सप्रेशंस आपको मिलेगी इसे लिटरल इनइक्वालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल इनइक्वालिटी। सिर्फ अभी नाम बता रहे हैं, अभी सिर्फ एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं, उनके नाम से आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, फिर उनके नाम से उनको बुला के उनके बारे में जान पहचान लेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ नाम को जानो, मैं भी नाम बता रहा हूँ, उसके बाद फिर जानूंगा ये सब है क्या। ठीक है, क्या होता है लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक, उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये है लिटरल इनइक्वालिटी। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको उठा के, x इज ग्रेटर देन 2। तो ये एक लीनियर लिटरल इनइक्वालिटी का टाइप है, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं डबल इनइक्वालिटी की। ठीक, अब डबल इनइक्वालिटी क्या होती है? ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। मैं जब इंटरवल पढ़ा रहा था तो आपको एक चीज़ से अवगत कराया था, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर लेस देन, साइन एक ही तरफ रहेगा। ठीक, ये इस तरीके के साइन से आपको मैंने अवगत कराया था, मैंने आपको रूबरू कराया था कि एक इनइक्वालिटी यहाँ भी लगी है, एक इनइक्वालिटी यहाँ लगी। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? ये देखो, पढ़ेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कैसे पढ़ेंगे? x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देख रहे हो, इतने बड़े स्टेटमेंट को एक लाइन में आपने इजीली लिख दिया है। तो इस तरीके की चीज़ों को लिखने के लिए हम देखो इसको बोलते हैं, इसमें 2 इनइक्वालिटी आई है ना, एक इनइक्वालिटी 2 इनइक्वालिटी, तो इसे डबल इक्वालिटी बोलते हैं। चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लें भाई? -1 ले लेते हैं, सिंपल सी बात है। मैं सिर्फ फॉर्म्स, कई सारे फॉर्म मैं लिखकर आपको एक साथ रूबरू कराना चाहता हूँ। तो ये हमारा डबल इनइक्वालिटी था। ठीक, अब बात करते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की। स्ट्रिक्ट और स्लैक, ये 2 इनइक्वालिटी समझने से पहले हम आइए समझते हैं लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, लीनियर इनइक्वेशन क्या होता है। देखो, इनइक्वेशन, इनइक्वालिटी, इन सब पहले टर्म में हम डिफरेंस कर ले। ठीक, सिंपल सी बात है, पहले हम ये जान ले क्या होता है इनइक्वालिटीज, क्या होती है इनइक्वेशन, और क्या होता है इनइक्वल। ठीक, वो देखते हैं। देखो, इनइक्वल और इनइक्वालिटीज वही सब प्लूरल और सिंगुलर वाली बात है। तो हम इनइक्वालिटी लिखो या इनइक्वालिटीज, सिर्फ वही बात है। अगर एक रहेगा तो इनइक्वालिटी है, 2-3 रहेगा तो इनइक्वालिटीज हो जाएगा। और बात करते हैं इनइक्वेशन पे। ठीक, इनइक्वालिटी क्या होती है? ये साइन को बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक, इस चारों साइन को बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, चारों साइन को बोलते हैं इनइक्वालिटी। लेकिन अगर यही इनइक्वालिटी किसी एक्सप्रेशन में लिख जाए, जैसे 2x + 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये हो गया इन इक्वेशन। ये इक्वेशन है। यहाँ पे जनरली आपका अगर इक्वल टू का साइन होता है तो ये होता है आपका इक्वेशन। लेकिन अगर यही हट के ग्रेटर देन या फिर लेस देन या फिर लेस देन इक्वल टू, इस तरीके के कुछ साइंस अगर आ गए तो ये होगा इन इक्वेशन, इसे बोलते हैं। तो इन इक्वेशन क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होती है, आपको इनके बीच में डिफरेंस आई हो, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी की, और लीनियर इनइक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं। आ जाओ, ax + b ग्रेटर देन 0, ax + b लेस देन 0, ax + b लेस देन इक्वल टू 0 और ax + b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म हैं। लीनियर इन इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म है। ठीक, ये लीनियर इन इक्वेशन के जनरल फॉर्म है। ax + b ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ax + b लेस देन 0 हो सकता है, ax + b ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। यही 4 हमारी इनइक्वालिटी होती है, और 4 इनइक्वालिटी को लगाकर हम 4 इनइक्वेशन, 4 तरीके के इनइक्वेशन बना सकते हैं।
अब देखो ये हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन है। अगर इसी में जैसे हम आपको लीनियर इक्वेशन जानते थे ना, लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी बराबर 0, यह क्या था हमारा लीनियर इक्वेशन था, लीनियर समीकरण, रैखिक समीकरण था। ये हमारा रैखिक असमीका है, मतलब समान नहीं है, ये दोनों एक दूसरे समान नहीं है, बड़ा छोटा है, ये देखो बराबर है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और स्लैक इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि या तो बड़ा है या तो छोटा है, बराबर वाली बात नहीं होगी। देखो ये वाला और ये वाला जो है आपका स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि या तो ये बड़ा है या तो ये छोटा है, इसमें बड़ा छोटा वाले इसमें ना बीच वाला काम नहीं हो रहा है। या तो बोल दिया कि एक बार यार बोल दिया ये या तो बड़ा है या तो छोटा है, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों हमारा हो गया स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अब देखो इसमें छोटा भी और बराबर भी हो सकता है, इसमें बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, यानी कि ये कंफर्म नहीं है कि डायरेक्ट छोटा ही होगा, ये नहीं बता रहे स्ट्रिक्टली, ये बता रहे बराबर भी हो सकता है, भाई हम दे देते हैं चलो ठीक है बराबर भी हो सकता है। इसे ही बोलते हैं, इन दोनों फॉर्म को बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, जहां पे इस तरीके के इनइक्वेशन में अगर इस तरीके के इनइक्वालिटी आ जाए उसे बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, अगर इस तरीके का आ जाए तो उसे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक, ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात की है, एक वेरिएबल है x, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमारा x का यूज करके हमने 4 इक्वेशन बनाए। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखते हैं। 2 वेरिएबल यानी कि x और y दोनों होगा उस इक्वेशन में। पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं फिर इक्वेशन देखेंगे। चलो ये हमने लीनियर इक्वेशन देखा था, एक वेरिएबल में है, ठीक। अब हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में देखते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारा लीनियर इक्वेशन, ये क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वेरिएबल मतलब अचर होता है, चर होता है, चर होता है, चर हिंदी में शायद चर होता है। तो वेरिएबल है तो x और y यहाँ पे 2 वेरिएबल लगे हुए हैं। अब इसी फॉर्म का अगर हमारा इक्वेशन बन जाए, जैसे कि देखो ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी वाई लेस देन 0, ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये 4 टाइप को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में, लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। देख रहे हो, ये आपका लीनियर इक्वेशन, ये है लीनियर इन इक्वेशन। ये 2 वेरिएबल में है, ये सिंगल वेरिएबल में है, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। आओ अब बात करते हैं, देखो लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल हम देख लिए हैं। अब आ जाओ इस पर कुछ क्वेश्चंस करें, आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करके मज़ा करते हैं, कैसे इस पर क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। चलो आ जाओ करते हैं। जैसे अगर बात करें क्वेश्चन की, अगर बोल दिया कि 2x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 2x 3x प्लस, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। चलो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम कैसे किसी भी लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके नियम जान लेते हैं। रूल्स होते हैं कुछ इसके इनइक्वालिटी के, इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। देखो पहला रूल क्या होता है, आप ये जान लो इधर उधर ला सकते हो साइन को बिना चेंज किए। अगर 3x को हम इधर ला सकते हैं और इधर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनइक्वालिटी के साइन ऐसे है तो ऐसे रहेगा। लेकिन अगर इस इक्वेशन में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, अगर इन इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर दे, चलो देखो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 5 हुआ माइनस में, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे रहेगा, वैसे रहेगा तो ऐसे हो जाएगा। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंजिंग आएंगी, ये पहला रूल है, ठीक है। दूसरा रूल ये है आपका इसमें कि आप देखो यार कोई भी चीज़ इधर और इधर उठा ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके साइन के साथ उठा के इधर लाओ, उसके साइन के साथ इधर उठा के लाओ, इनइक्वालिटी में आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात भी कुछ बन रही है क्या? तीसरी बात कुछ बन नहीं रही है, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं है, सिर्फ ये 2 चीज़ आपको जानने थे। निगेटिव से डिवाइड या अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अगर वैसे ही इधर उधर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, सिंपल सी बात है। और दोनों तरफ कुछ सेम ऐड कर सकते हैं, सेम घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। अब आ जाओ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। 2x + 3 अगर वेरिएबल वाला टर्म है ना तो उसको एक तरफ लेके आओ और कांस्टेंट टर्म से एक तरफ ले जाओ। अब इधर देखो 2x, इधर 3x इधर आ गया तो -3x बन गया। ये इक्वलिटी ऐसा रहेगा, यहाँ पे 2 है और ये इधर आएगा तो यहाँ पे -5 बन जाएगा। हुआ, इतना हुआ, इतने में कोई दिक्कत नहीं। अब 2x में से x गया तो -x बचा और यहाँ ग्रेटर देन यहाँ पे -3 बचा। अब देखो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x होगा और ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी। मैंने अभी बताया कि माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज होगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब देखो, अब हम इसको नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें तो हमारा x = 3 दिया है तो 3 यह है। अब बोला जो x होगा वो 3 से हमेशा छोटा होगा, यानी कि 3 से हमेशा छोटा क्या है, इधर वाली चीज़ें, यानी कि अगर 3 से छोटा हम यहाँ पे कुछ भी रखे, -∞, -1, -2 कुछ भी रखे जाए हमारा ये हो जाएगा। तो यानी कि 3 की इसका जो सोल्यूशन होगा उसका सोल्यूशन क्या होगा, हमारा x जो होगा वो बिलोंग टू होगा -∞ से 3 तक। अब 3 भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा, तो इसलिए इसमें ये ओपन ब्रैकेट इसे भी बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट इसे बोलते हैं। ओपन और क्लोज इंटरवल मैंने आपको अच्छे से बताया था सेट थ्योरी में, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका, इसकी जो आंसर होगा इस इनइक्वालिटी, इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा, यानी इसमें x की वैल्यू अगर हम 3 से छोटी रख रहे हैं, 3 भी नहीं रखेंगे, 3 से अगर छोटी रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, तो हमारा ये इक्वेशन हमेशा सही होगा, इन इक्वेशन हमेशा सही होगा। अगर हम 3 से बड़ा रखें तो हमारा इन इक्वेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपकी मैंने आपको क्लियरिफाई कर दी। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्रॉस चेक कर लो। देखो भाई हमारा ये सोल्यूशन सेट आया, अब हम ये सब सोल्यूशन मिटा देते हैं। मान लो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर हम 4 रख के देखते हैं, अगर हमें चेक करना है कि अगर 4 नहीं रख सकते तो क्यों नहीं रख सकते, देखते हैं क्या सही होता है। अगर 4 रख रहे हैं, अगर x की जगह हम यहाँ पे 4 पुट कर दो तो 4 दूनी 8 होगा +5 ग्रेटर देन 4 तिहाई 12 + 2। अब देखो ये कितना है, 8 5 13 इज ग्रेटर देन 12 2 14। क्या 13 कभी 14 से बड़ा होगा, कभी नहीं बड़ा होगा। पूरी तरीके से गलत चीज लिखी गई है, यानी कि हम अगर हम यहाँ पे रखते हैं 3 तो 3 भी नहीं होगा काम। अगर देखो 2 रखते हैं, क्योंकि 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 अगर इंक्लूड होता तो यहाँ पे इंक्लूड यहाँ मतलब बड़ा क्लोज ब्रैकेट लगा होता, ठीक है, वो चीज़ है आपका। अब देखो यार यहाँ पे हम अगर 2 रखते हैं, 2 रखने पर हमारा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ये सोल्यूशन सेट में है, इसे सोल्यूशन सेट भी बोलते हैं, ठीक, हमारे सोल्यूशन सेट में है। अब 2 रखो, 2 दूनी 4 हुआ +5 ग्रेटर देन 2 दूनी 4 2 3 6 हुआ +2 5 4 9 हुआ ग्रेटर देन 6 2 8। अब 9 बड़ा है भैया 8 से, यानी कि हमारा 2 के लिए ठीक है। अगर हम एक एक को चेक करके निकालेंगे तो हमारा समय बहुत जाएगा, और मैथमेटिक्स में समय जाए ये किसी मैथमेटिशियन को मंजूर नहीं। तो सॉल्यूशन के तरीके इसमें लाए, तो मैंने कैसे 1 वेरिएबल के इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वह मैं आपको बताया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो 25x > 100 दिया गया है और बोला, इसका 2 क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है कि अगर x नेचुरल नंबर है तब इसका सोल्यूशन निकालो, और दूसरा बोल रहा है अगर x रियल नंबर है तो इसका सोल्यूशन बताओ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा इनइक्वालिटी दिए गई है, एक क्वेश्चन हमारा दिया गया है। इसमें बोला है कि पहला तो आंसर तब हमें बताओ जब x जो होगा वो नेचुरल नंबर से आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ तक रखें कि हमारा 100 से कम रहे। और सेकंड क्या है, बोला है x बिलोंग टू रियल नंबर, x की वैल्यू रियल नंबर्स में से कुछ भी उठा कर रख सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर आप जानते हैं कितना बड़ा सेट है। तो चलो पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। आप समझ रहे हो कि अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन 100/25 कर दिया, इसको 25 नीचे भेजो, 25 आ गया, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में इसका रियल मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहो ना, इसका रियल मैकेनिज्म जो होता है वो 25x < 100 होता है, तो दोनों तरफ 25 से डिवाइड किया जाता है। तो दोनों तरफ 25 से डिवाइड करो, मैंने क्या गुनाह कर दिया, हाँ ये x आया, ये भी तो वही चीज़ आया 100/25। तो बात वही है, मैकेनिज्म जो होता है ना रियल प्रोसेस, उसको इधर डिवाइड करके दोनों तरफ करते हैं, तो बात वही है। अगर इधर भेज दो तब भी वही बात है, ना भेजो तब भी वही बात है।
तो ये चीज़ आपकी बनती है। हाँ, अगर माइनस को इधर भेज रहे हो तो भैया लफड़ा चेंज है, लफड़ा तब गलत हो जाएगा, तब हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, तो वही समझना है इसमें। अब ये कटा x लेस देन 4। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 4 से कम वाले नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि 1 2 3 ही इसमें रख सकते हैं अगर इस क्वेश्चन की हम बात किए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो x इज लेस देन 4। अगर 4 से हम कम की बात कर रहे हैं तो 4 से कम तो अनंत संख्याएं हैं, यानी कि 4 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 से कम की बात करेंगे, क्योंकि इक्वलिटी का साइन इसलिए छोटा वाला ब्रैकेट लगा है, यानी कि ओपन ब्रैकेट लगा है। अब देखो इन्फिनिटी तक जाएगा तो यहाँ पे लिख दो माइनस इन्फिनिटी और ये ब्रैकेट ऐसे बंद कर दो। तो ये आपका हो गया रियल नंबर में सोल्यूशन। अगर x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो ये आपका सोल्यूशन सेट होगा, अगर x नेचुरल नंबर से हो रहा है तो ये आपका सोल्यूशन सेट। देखो क्वेश्चन एक ही है, आंसर 2 आ गए, सिर्फ सेट बदलने की वजह से, सिर्फ उसके नंबर कहाँ से आ रहे हैं उसकी वजह से उसका आंसर चेंज हो गया। तो ये सिंपल सी बात थी आपका लीनियर इनइक्वालिटी की। चलो यार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अब इतना सब कर ही रहे हैं तो एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। मान लो 2x माइनस 5/3 है ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा दिया है, हमें इसको सॉल्व करना है। देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया है तो इधर डिवाइड करने से अच्छा बचो, ठीक है। सबसे अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया है जो इधर दिया गया वो सबसे पहले इधर लेके आओ। 2x माइनस 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा और ग्रेटर देन यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, इधर लाओ। उसके बाद क्या करो, इसका एलसीएम लो। जो एलसीएम लोगे तो इसका 2x माइनस 5 आएगा और यहाँ पे -3 आएगा, ग्रेटर देन 0। अब देखो 2x माइनस 5 और -3, ये -5 -3 कितना हो जाएगा? -8, यानी 2x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, यहाँ पे 3 रहेगा। 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाए नहीं हो उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ जिसमें वेरिएबल वाला टर्म है वो उठा लेना है और इसको ग्रेटर देन इक्वल है तो ग्रेटर देन 0 लिख देना है। अब हमारा ये एक नया इक्वेशन मिल गया यहीं पे, ठीक। हमें इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट मान लो उधर भेज दिए, खत्म हो गया, 0 के साथ मैच हो गया। अब देखो क्या करना है, 8 को उधर भेज दो। हम उधर उसके साइन के साथ इधर उधर भेज सकते हैं, इनइक्वालिटी तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं माइनस से तब जाके फर्क पड़ता है। तो ग्रेटर देन साइन के साथ भेज दिए तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 2 से अगर हम ये 4 काट दें क्या होगा? ग्रेटर देन -4, यानी कि जो x की वैल्यू होगी इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, वो -4 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। -4 भी नहीं चाहिए, वो -4 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। देखो भाई ये लेते हैं और ये करते हैं, यानी कि -4 लेंगे और -4 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है, यानी कि -4 को इंक्लूड नहीं करेंगे और इन्फिनिटी तक की वैल्यू इसमें हम रख सकते हैं x की जगह और ये हमारा सोल्यूशन देगा। सिंपल सी बात थी, ये बहुत बड़ा इशू इसमें कोई था नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यार, इसी टाइप का, एक मस्त टाइप का। मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। चलो मान लो x प्लस x/2 प्लस x/3 इज ग्रेटर देन 11 है, मान लो लेस देन 11 है, कुछ भी होगा। आपको इसके सोल्यूशन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या होगा। x प्लस x/2 प्लस x/3 इज लेस देन 11 है। पहले इधर के टर्म को एक टर्म बना लो, यानी कि अगर इसका हम एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 एलसीएम लेगा तो 2x प्लस x डिवाइडेड बाई फिर x/3, ये क्या होगा? 2x प्लस मिलके 3x हुआ, ठीक। और लेस देन 11 इधर लिखे रहो। अब इसका एलसीएम लो, 6 आएगा, 2 3 3 3 9x, 3 दूनी तो 2x लेस देन 11, तो 9 2 11 x/6 लेस देन 11। अब मैंने आपको बोला था कि देखो 11 से 11 काट मत देना भैया, काट मत देना, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। इसका जो प्रोसेस हो रहा है मैं उससे लेके चल रहा हूँ। 11 आप इधर लेके आओ, 11x/6 माइनस 11 इक्वल टू 0। अब 11x माइनस इधर मल्टीप्लाई करो तो 66 होगा, बराबर नहीं, इनइक्वालिटी है ना, लेस देन 0, ठीक, डिवाइडेड बाई 6। अब हमें 6 उधर भेज दे, उससे कोई मतलब नहीं हुआ। अब हमारा बचा ये एक्सप्रेशन, यानी कि 11x माइनस 16 इज लेस देन 0। 11x इधर चला गया पूरे साइन के साथ, 66 और x से क्या होगा? x लेस देन 11 होगा, 6 होगा भैया, 6 होगा। तो
यहाँ पे जो x की वैल्यू में रखेंगे उससे अगर हम 6 से कम रखेंगे वैल्यू तो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि जो हमारा आंसर होगा, पहले हम इसको ग्राफ से देख लेते हैं। ये हमारा 6 है, ठीक, सिंपल सी बात है, हमारा 6 है, लिखा गया है। 6 से छोटी सारी वैल्यू, 6 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो होगा ये गोला ये खाली होगा, यहाँ से लेके ऐसे आप दिखा दो। ये आपका इसका ग्राफ हो गया, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है इस ग्राफ में, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। चलो यार, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसमें भी बड़ा मज़ेदार कहानी है। 2x - 3 अपान x - 4 इज ग्रेटर देन 2, ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। ग्रेटर देन इक्वल टू अब की बार ले लेते हैं, बहुत बार हो गया ना, लिए नहीं इक्वल टू की साइन। चलो अब 2 हमारा इधर लेके आना है, तो 2x - 3 अपान x - 4 और -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल सी इतना चीज़ हुआ। अब एलसीएम लेते हैं दोनों का, तो x/-4 और यहाँ पे 2x - 3 तो ऐसा रह जाएगा, और यहाँ पे -2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 4 का। तो ये नॉर्मली एलसीएम वगैरह ले रहे हैं तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन, इसमें उतना बड़ा ध्यान नहीं है। 2x - 6 - 2x, ओहो गलती हो रहा है भाई, यहाँ पे x का टर्म ही खत्म हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन अपने मन से लेना है तो इधर उधर हो सकता है। चलो कोई यहाँ पे 3 कर लो, जब यहाँ पे 3 करोगे तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 करोगे तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 करोगे तो यहाँ पे 3 होगा, बस बस बस, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 चौक 12 अपान x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, इतना चीज़ लिए हम। अब 2x में से -x गया, -3x गया, कितना बचा -x, और ये 6 12 तो यहाँ पे +6 बचा, यहाँ पे x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस कामन अगर ले रहे हैं तो हमारे क्या बच रहा है, माइनस कामन लेंगे तो -x - 6/x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इधर से माइनस में दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं क्या है, x - 6/x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो ये अब इनवर्टिव पलट जाएगी क्योंकि माइनस हमने मल्टीप्लाई किया, पलट जाएगी तो ये होगा। अब देखो इसमें एक टर्म ऊपर है, एक टर्म नीचे है, ठीक। अब यही कहानी है, मुझे समझानी थी आपको कि ये कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखो यार, इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आप चुपचाप एक नंबर लाइन खींचो, हम ग्राफ से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इस नंबर लाइन पे x = मान लो 6 है और x = 4 है, ठीक है, ये दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिख लो और यहाँ पे 4 लिखो और यहाँ पे 6 लिखो, ठीक है। 4 इधर होता है, 6 उधर होता है। अब देखो कुछ करना नहीं, सबसे पहले आप यहाँ पे प्लस लिखो, यहाँ पे माइनस लिखो, यहाँ पे प्लस लिखो, ठीक। ऐसे आप अपना काम बना लिए हो। अब इनइक्वालिटी की साइन पे आओ, अगर लेस देन वाली साइन लगी है तो आप निगेटिव वाले सेक्टर में आओगे, अगर ग्रेटर देन साइन लगी तो आप पॉजिटिव वाले सेक्टर में आओगे। मैं यहीं पे लेस देन और ग्रेटर देन दोनों का साइन लेके आपको सोल्यूशन कैसे लिखते हैं वो सिखाऊंगा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन सही नहीं है क्योंकि मैंने अपने मन से लिया है, ये किसी बुक का क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में सही नहीं है, लेकिन हम एक वे में समझ सकते हैं। हमें एक सीखना है ना कि किस तरीके से, अगर इस तरीके से इनइक्वालिटी लगी तो क्या सोल्यूशन होगा, अगर पलट गई इनइक्वालिटी तब क्या सोल्यूशन होगा, वो सब देखेंगे। तो देखो अगर देखो कम है, ये लेस देन वाली कड़े तो ये माइनस वाला साइन लेके चलेंगे, तो ये माइनस वाला हमारा सोल्यूशन सेट इसी बीच में होगा। और क्या होगा, अगर इक्वल का साइन है तो 4 और 6 लिख के इंक्लूड कर देना, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे हमने 4 को भी इंक्लूड करा है, अगर अब यहाँ पे 4 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड वाली चीज़ हो जाएगी। तो आप यहीं से 4 को ओपन कर दो, तो यानी कि 4 इंक्लूड नहीं है, 4 के बाद की सारी चीज़ें और 6 इंक्लूड करके ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया। अब अगर हम यहीं पे बात करें जैसे नॉर्मली सिर्फ समझने के लिए, अगर यहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो क्या करते हैं हम, अब हम ये निगेटिव वाले सेक्टर को नहीं लेते हैं क्योंकि ये हमारे ये चीज़ पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि इधर पॉजिटिव जा रहा है -∞ तक, -∞ से 4 तक लेते हैं और 4 को भी इंक्लूड नहीं करते। अब देखो यूनियन लेते हैं, मतलब इसके साथ एक और आंसर आएगा, क्या आएगा, 6 लेंगे और 6 को हम इंक्लूड कर सकते हैं और इधर की पूरी चीज़ें 6 से इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आपका आंसर लिखा जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग ने यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में हमने देख लिया है।
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें टू वेरिएबल के लीनियर इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम सीखेंगे, और उसको ग्राफ की मेथड से कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सीखेंगे। इसमें मैंने इस चैप्टर में मैंने ये सारी चीजें आपको बताई, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल मैंने इसमें आपको बताया। इंट्रोड्यूस तो सबसे करा दिया है, इंट्रोड्यूस आपको सबसे करा दिया है, लेकिन मैंने इसमें आपको मेनली मेरा फोकस था लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं उसको सिखाना, कैसे उसका सोल्यूशन लिखते हैं उसको सिखाना, तो मैंने वो आपको बताया। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये सब देखो कोई खास वैल्यू नहीं रखता, रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो ये सिर्फ आपका लीनियर इक्वेशन था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से दिखता है वो भी आप देख सकते हो। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहीं पे हम ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, या फिर यहाँ पे लेस देन 0, या फिर लेस देन इक्वल टू 0, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक। अगर वही 3 घात करेंगे तो क्यूबिक। हमें इस चैप्टर में, हमारा चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी, तो हमें सिर्फ लीनियर के बारे में स्टडी करनी है। लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, वन वेरिएबल के लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका सोल्यूशन, वो मैंने आपको यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर दी हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको टू वेरिएबल की कैसे लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं उसको सीखेंगे। फिर अगले लेक्चर में इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।